अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस मॉर्निंग वर्कशॉप की, इस शानदार शानदार मॉर्निंग वर्कशॉप की, राइट। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, राइट। और बेस्ट मजा आ रहा है ना मॉर्निंग सेशंस के अंदर? काफी सारी लर्निंग्स हमें सीखने को मिल रही हैं, राइट। रवि सर ने पूरा नेटवर्किंग का भगवत गीता हमें सिखाया, राइट। उसके बाद में ग्रेटिट्यूड के ऊपर अपन लोगों ने बात करी। उसके बाद में मेंटोर का क्या रोल रहता है, ये हमें सिखाया। रोशन सर ने ये बताया उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, मेंटोर का क्या रोल रहता है हमारी लाइफ के अंदर। ये कहीं ना कहीं हमें जानने को मिला कल की मीटिंग के अंदर, राइट। आज हम जानने वाले हैं विजेता बनने के, सक्सेस बनने के लिए अनिवार्य कंपलसरी 11 पॉइंट्स। ऐसे 11 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप उनको फॉलो करके चलते हैं, वर्किंग करते हैं, तो आपको विजेता बनने से, आपको विनर बनने से, आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जो मैं हमेशा बोलता हूं कि वो तीसरी शक्ति भी आपका साथ देगी यदि उन चीजों को आपने फॉलो किया तो, राइट। एक लाइन के साथ में इस सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। यदि विजेता की बात हुई है, यदि सक्सेस होने की बात हुई है, तो एक लाइन जिसके ऊपर बोले तो मतलब पूरी सक्सेस का सार है, राइट। वो लाइन है, इफ यू इफ यू शाइन लाइक द सन, इफ यू शाइन लाइक द सन, यू हैव टू वर्न लाइक द सन। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना भी होगा। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, यदि आप हर जगह पर अपनी रेस्पेक्ट चाहते हैं, अपना मान सम्मान चाहते हैं, लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, तो आपको उस सूरज की तरह चलना भी होगा, राइट। तो चलते हैं पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट, विजेता बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए जो कंपलसरी पॉइंट्स हैं, राइट। इसमें अब मैं सभी तरह की चीजें शामिल करने वाला हूं, आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, राइट। जो इंपॉर्टेंट हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, विजेता बनने के लिए। If you want to become successful, then you will have to pass with hardcore working path with patience. यदि आपको विजेता बनना है, यदि आपको सक्सेस होना है, तो आपको हार्डकोर मेहनत वाले रास्ते से गुजरना ही होगा, धैर्य के साथ में। यदि आपको सच में विजेता बनना है, यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं, यदि सच में आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है विजेता बनने की, तो आपको कड़ी मेहनत वाले रास्ते से गुजरना ही होगा। और बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ रेस्टोरेंट कम कैफेटेरिया ज्यादा है। रेस्टोरेंट में तो हम जब भी जाते हैं तो आगे से हमें सारी चीजें मिलती हैं, राइट। लेकिन जब कैफे के अंदर हम बैठते हैं तो हमें सबसे पहले बिल चुकाना पड़ता है, हमें खुद को ही हमारी प्लेट उठानी पड़ती है, हमारा खाना उठाना पड़ता है, राइट। और हमें खुद को ही उसको डस्टबिन में डालना होता है, राइट। तो हमें प्राइस टैग, उसके लिए जो भी जरूरत चीजें हैं वो हमें पे करनी होंगी। और हमारी सक्सेस के लिए प्राइस टैग क्या होता है? हमारी मेहनत, हमारी सही दिशा में की गई मेहनत, पैशंस के साथ में, राइट। सेकंड पॉइंट, फॉर बिकम सक्सेसफुल यू विल हैव टू मेक अ कंप्लीट प्लानिंग एंड रोड मैप with a fixed time bounded goal and break it in small targets and achieve it. हमें कंप्लीट योजना बनानी होगी, हमें कंप्लीट बनानी होगी, हमें कंप्लीट प्लानिंग बनानी होगी, हमें कंप्लीट रोड मैप बनाना होगा अपनी सक्सेस का, कि हमारे लिए सक्सेस के मायने क्या हैं। सभी के लिए सक्सेस के मायने अलग अलग होते हैं। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हम बात करें तो किसी के लिए सक्सेस होना 10 लाख रुपए कमाना सक्सेस होना है, किसी के लिए 50 लाख रुपए कमाना सक्सेस होना है, किसी के लिए 1 करोड़ कमाना सक्सेस है, किसी के लिए 10 करोड़, किसी के लिए 100 करोड़, किसी के लिए और भी ज्यादा, राइट। एंड जैसे मैंने अपने आप को एक टारगेट दे रखा है कि मैं जब तक कड़ी मेहनत करना बंद नहीं करूंगा तब तक मेरा 100 CR एटलीस्ट बराबर नहीं हो जाता।
मैं तब तक कड़ी मेहनत करूंगा, उस चीज के लिए मैंने अपने आप को बाध्य कर रखा है, राइट। उस टाइम तक मैं अच्छे से मेहनत करूंगा, उससे पहले मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, ये मैंने अपने आप को कमिट कर रखा है, राइट। तो सभी के लिए सक्सेस के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। तो वो फिक्स वो फिक्स टारगेट लिखिए, वो योजना बनाइए, वो रोड मैप बनाइए, टारगेट लीजिए, उसकी प्रॉपर योजना बनाइए और उन टारगेट्स को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कीजिए। उन टारगेट्स को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कीजिए, जिससे वो जल्दी से अचीव हो सकें। ऐसे छोटे टारगेट्स जो आप कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर आप अचीव कर सकें, राइट। जैसे मुझे पता है कि मेटावर्स सिस्टम के अंदर जो भी पर्सन एसोसिएट होता है और इस सिस्टम को समझने के बाद में उसको ये पता चल जाता है कि यहाँ से कम 1 CR तो इजीली अर्न किया जा सकता है, इजीली 1 CR अर्न किया जा सकता है। तो उसका मिनिमम जो गोल रहता है 1 CR का रहता है, राइट। अब 1 CR के टारगेट के लिए हम डायरेक्टली तो 1 CR पे नहीं पहुंच सकते, राइट। तो उसको हमें टुकड़ों में डिवाइड करना होगा, उसके लिए प्रॉपर हमें योजना बनानी होगी। हमें ये चीज क्लियर करना होगा कि वो 1 CR आएगा कैसे, राइट। हमें पता है कि 12 लेवल किए बिना 1 CR अचीव करने में हो सकता है 5 साल लग जाए या 10 साल लग जाए, राइट। लेकिन हम 12 लेवल अचीव कर लेते हैं तो उसके 6 महीने के अंदर, 12 लेवल अचीव करने के 6 महीने के अंदर मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आप 1 CR की इनकम क्रॉस कर जाएंगे, राइट। और 12 लेवल अचीव करने का यदि मेहनत में अपन बात करें तो 3 से 4 महीने की, 5 महीने की मेहनत है लास्ट। अब ये काम हम कितना जल्दी कंप्लीट करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको हमें एक प्रॉपर योजनाबद्ध तरीके से देखना है कि यार पहले ये चीज करते हैं, फिर उसके बाद में ये करते हैं, फिर उसके बाद में ये करते हैं, राइट। अब जैसे कि जो लोग 6 लेवल पर हैं या जो लोग 6 लेवल पर नहीं है, नॉर्मल तरीके से स्टार्टअप किया, स्लॉट होल्ड करा के स्टार्टअप किया, तो उनका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि अगले 1 हफ्ते के अंदर, 5 से 7 दिन के अंदर उनको 6 लेवल अपना कंप्लीट करना है, राइट। ये बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, राइट। बाकी 2 से 3 दिन भी वो हो सकता है। एंड उसके बाद में जो लोग 6 लेवल पर हैं उनका टारगेट होना चाहिए कि जल्दी से अपना 9th लेवल कंप्लीट करना है, राइट। जल्दी से अपना 9th लेवल कंप्लीट करना है और 9th लेवल के लिए अपने को पता है 5th लेवल से केवल 20 जॉइनिंग्स चाहिए होती हैं, राइट। और उसके बाद में जब आपके पास में टीम होगी तो आगे आप योजना बना पाएंगे अपनी 12 लेवल की, और उसके 2 महीने के अंदर आप अपनी 12 लेवल की प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। और 20 ज्वाइनिंग निकालना आपको पता है 1 महीने का काम है। 3-4 प्लान पर डे बेसिस पर करते हैं तो इजीली बेसिस पर आपको 20 ज्वाइनिंग्स आपको मिल जाएंगी। ये फैक्ट है, प्रॉपर तरीके से आप वो चीजें करते हैं तो, राइट। देखो जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूं तो आपने एक चीज देखी होगी कि अपने वर्किंग से रिलेटेड ही, मतलब अपनी वर्किंग के अंदर वो प्रॉपर एग्जांपल्स देके मैं आपको बताता हूँ कि उन चीजों को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट। और ये प्लानिंग आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप किस तरह से उन चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो आपको अपने गोल, अपने टारगेट सेट करने हैं, अपनी योजना बनानी है और उनको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करना है, राइट। अब सोच के देखिए, आप जब छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करेंगे तो आपके अंदर वो विनिंग एटीट्यूड डेवलप होता चला जाएगा, वो आपके अंदर वो विजेता वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। छोटे छोटे टारगेट्स को आप अचीव करेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, if you have a success desire then you will have to keep self confidence and burning desire। यदि आप सफल होने की इच्छा शक्ति रखते हैं, यदि आप सफल होने की इच्छा रखते हैं तो आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और बर्निंग डिजायर, मतलब ज्वलंत इच्छा आपको रखनी होगी। यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं, देखो कुछ लोग होते हैं जो ख्वाबे में सफल होना चाहते हैं, है ना। जो मतलब जिनके अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं होता, राइट। और बस हाँ इच्छा रखते हैं, इच्छा हर कोई रखता है, यकीन मानिए। मतलब आप किसी भिखारी से जाके भी पूछेंगे ना कि क्या आपको लग्जरी कार चाहिए, वो बोलेगा हाँ हाँ। क्या आपको लग्जरी घर चाहिए, वो बोलेगा हाँ। वो उससे आप बोलेंगे कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो बोलेगा हाँ। इच्छा सभी रखते हैं, इच्छा सभी रखते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में, ये बहुत वर्ड्स हैं, आत्मविश्वास, राइट। आत्मविश्वास के साथ में
ज्वलंत इच्छा हमें रखनी होगी। आत्मविश्वास के साथ में हमें ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर हमें रखनी होगी। जिस तरह से आ, किसी इंसान के पीछे, किसी पर्सन के पीछे एक पागल कुत्ता यदि लग जाता है तो वो दौड़ने की कितनी इच्छा वो रखेगा, या दौड़ने की वो कितनी इच्छा रखता है। तो उसी तरह से हमें सक्सेस के लिए पागलपन के साथ में वो दौड़ने की वो ज्वलंत इच्छा, वो बर्निंग डिजायर हमें रखनी होगी, राइट। और यदि किसी इंसान के पीछे वो पागल कुत्ता यदि लग गया और वो केवल इच्छा रख रहा है, उसके पीछे उसकी बर्निंग डिजायर नहीं है कि हाँ इच्छा है, दौड़ने की इच्छा तो है लेकिन तो दौड़ नहीं रहा हूं, तो उसका क्या हाल होगा वो खुद ही जानता है फिर, राइट। एंड तो हमें वो बर्निंग डिजायर, वो कहीं ना कहीं बोले तो ज्वलंत इच्छा वो हमें रखनी होगी अपने अंदर, जो हमें सुबह जल्दी उठने पे मजबूर कर दे, राइट। जो हमें काम करने के लिए मजबूर कर दे, जो हमें प्लान दिखाने के लिए मजबूर कर दे, जो हमें एक्चुअल में हमारा काम जिसके सामने बहुत छोटा लगे, ये भी इसको सही स्टेटमेंट के साथ में मैं बोलूं तो, राइट, कि हमारी सक्सेस को हम देखें एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे काम के संघर्ष को या ऑब्स्टेकल्स को हम देखें तो वो बहुत छोटे लगे हैं, राइट। तो ऐसी इच्छा शक्ति हमें रखनी होगी। और यकीन मानिए जो भी लोग सफल होते हैं उनको उनका काम काम लगता ही नहीं है। उनको पता है ये तो एक सक्सेस का रास्ता है, ये तो सफलता का रास्ता है, राइट। इससे गुजरना होगा और उसको एंजॉय करता है, उसको एंजॉय करता है, राइट। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इन पाथ ऑफ सक्सेस ऑब्स्टेकल्स विल कम बट यू हैव टू फेस विदाउट फियर, विदाउट स्टॉपिंग। सफलता के रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, अड़चने आएंगी, लेकिन हमें उन्हें बिना डरे, बिना रुके पार करना है, उन्हें फेस करना है, राइट। जैसे कि हम जब वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, या हमारे सामने रिजेक्शंस आते हैं, राइट। तो कुछ लोग उनसे घबरा जाते हैं कि सर हमने 10-20 लोगों को प्लान दिखाया लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, राइट। या हमने 50 लोगों को प्लान दिखाया, उनमें से कुछ ही लोगों ने स्टार्टअप किया है, या सर मैं इतने लोगों को प्लान दिखा चुका हूँ, राइट। एंड अब उसमें हम बात करें तो मैक्सिमम टाइम हम देखें तो हमारी खुद की ही मिस्टेक्स होती है, हम सही तरह से वो वर्किंग कर ही नहीं रहे होते हैं, राइट। मैक्सिमम टाइम जब हम हमारे पास में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं तो उसका कारण हम खुद होते हैं, या तो वो रिक्वायर्ड स्किल्स हमारे पास में नहीं होती हैं, राइट, या जो उसको चाहिए होता है वो हम नहीं दे पा रहे होते हैं, राइट। और जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो हमें खुद को ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है, ना कि कंप्लेन करने की, राइट, ना कि ब्लेमिंग या कंप्लेनिंग मोड में आने की, राइट। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ये पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखें, राइट। परेशानियां आएंगी, अड़चने आएंगी, और बोलते हैं ना कि समस्याएं उनके सामने आती हैं, परेशानियां उन्हीं के सामने आती हैं, चैलेंजेस उन्हीं के सामने आते हैं जो कुछ करते हैं। आ, समस्या या चैलेंजेस उन्हीं के सामने नहीं आते जो कुछ नहीं करते हैं, राइट। और जो चैलेंजेस होते हैं, यकीन मानिए हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे माइंडसेट को स्ट्रांग बनाते हैं सक्सेस के लिए, हमें डिजर्विंग पर्सन बनाते हैं सफलता के लिए, राइट। क्योंकि उन चैलेंजेस में हम किस तरह से रिएक्ट या रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को हम किस तरह से फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस में हम अपने आप को किस तरह से देख रहे होते हैं, ये हमें बताता है कि यार हम किस लेवल के पर्सन हैं, राइट। बहुत सारे लोग छोटे मोटे चैलेंजेस में घबरा जाते हैं। अब वहां पे वो पता चलता है कि वो कितना डिजर्विंग पर्सन है। वहीं पे आप देखेंगे कि एक पर्सन है जिसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन वो कूल रहता है, और वो शांतिपूर्ण ढंग से उन समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व कर देता है। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि सक्सेस किसको मिलनी चाहिए, सक्सेस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए, या ज्यादा पैसा कौन कमाएगा, राइट।
जो ज्यादा डिजर्विंग होगा, जो चैलेंजेस को एक सही तरीके से कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके और उनके सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहा होगा। और एक लाइन थी एक बुक के अंदर कि यदि आप समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप खुद ही समस्या हैं। राइट? यदि आप समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं हैं, तो आप खुद ही समस्या हैं। राइट? तो जो भी चैलेंजेस आए, पॉइंट अपना था कि अड़चने आएंगी, समस्या आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। राइट? समस्या नहीं बोल सकते, उनको चैलेंजेस बोल सकते हैं हम। राइट? चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस के अंदर हमारा माइंडसेट क्या है, ये हमें अ, ये निर्धारित करता है कि हम विजेता बनेंगे नहीं बनेंगे। राइट? नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, इन पाथ ऑफ सक्सेस मिस्टेक्स आर कॉमन, बट seek them immediately and overcome them and learn from them and never repeat them. मिस्टेक्स कॉमन है, गलतियां होती हैं। राइट? सफलता के रास्ते में, विजेता बनने के रास्ते में, क्योंकि बोला जाता है इंसान गलतियों का पुतला है। राइट? और गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन हमें तुरंत ही उन्हें ऑब्जर्व करना होगा, उन्हें जांचना होगा कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। उसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है और उन्हें जांच करके, उन्हें खोज करके उनसे ओवरकम हो जाना है, उनको दूर कर देना है तुरंत ही तुरंत, और उनसे सीखना है और उनको कभी रिपीट नहीं करना है। राइट? जैसे कि हम शुरुआत में प्लान दिखाते हैं, और आप ये चीज फील कर रहे होंगे, जो लोग वर्किंग अच्छे से कर रहे हैं। राइट? कि जब हम प्लान दिखाते हैं, जब हम लोगों से बात करना स्टार्ट करते हैं, तो कुछ मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, क्योंकि हमें कुछ चीजें पता नहीं होती हैं। राइट? कि इस तरह से बात करनी चाहिए, या इस तरह से बात करने से इसके ऊपर ये बैड इंप्रेशन इस तरह से गया। राइट? जिसकी वजह से उसने कॉल पिक करना बंद कर दिया। राइट? या उसने रेस्पॉन्स करना बंद कर दिया। तो हाँ, मिस्टेक्स हुई, ठीक है, लेकिन उससे ओवरकम होना है और उससे सीखना है और उसको कभी रिपीट नहीं करना है। ठीक है? अब सोच के देखिए कि ये छोटे-छोटे ये मिस्टेक्स आपने इम्प्रूव किए अपनी वर्किंग के अंदर, तो कितना बेहतर आप होते चले जाएँगे, कितने बेहतर लीडर आप बनते चले जाएँगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब कुछ ही महीनों के अंदर आप एक बेहतरीन लीडर बन जाएँगे, यदि आपने इस तरह से वर्किंग किया, इस माइंडसेट के साथ में आपने वर्किंग किया तो। राइट? मिस्टेक्स वो किसी भी टर्म्स में हो सकती हैं, चाहे लोगों से बात करने में, चाहे प्लान दिखाने को लेकर के, राइट? चाहे फ़ॉलो-अप को लेकर के, चाहे उनको अप्रोच करने को लेकर के। अपने बिज़नेस में जो भी 3 से 4 टर्म्स हैं स्पेशली, जब हम वर्किंग करते हैं, हम कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, राइट? उस टाइम पे छोटी-छोटी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, या टाइमिंग को लेकर के, टाइम से उसका फ़ॉलो-अप नहीं हो पाया, या जिस टाइम पे उसको अप्रोच करना चाहिए था, उसको अप्रोच नहीं कर पाए, फिर लेट हो गए, लेकिन फिर वो दोबारा वो मिस्टेक्स हमें मिस्टेक्स नहीं रिपीट नहीं करनी है, राइट? और जो भी 7th लेवल है ना, वो जो भी लोग हैं, तो अपने कैमराज़ ऑन रखें, जिससे स्पेशली मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से वो चीज़ें बता सकूँ, और मुझे ये पता रहे कि जो भी 7th लेवल है ना, वो जो भी लोग हैं, वो प्रॉपर सुन रहे हैं, राइट? क्योंकि आप लोग जब प्रॉपर सीखेंगे, तभी कहीं न कहीं आप बाकी के लोगों को अच्छे से सिखा पाएँगे, राइट? एक बार ट्रेनिंग के अंदर सारे लोग सीख लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो भी लीडर्स लोग हैं, स्पेशली 7th लेवल है ना, वो उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है कि हर एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से वो सीखें, उसको अडॉप्ट करें, राइट? क्योंकि उनकी चाहत के साथ में ये मजबूरी भी है, क्योंकि यदि वो सीख नहीं रहे, तो लोगों के साथ में गलत कर रहे हैं, राइट? तो मिस्टेक्स से घबराएँ नहीं, गलतियों से घबराएँ नहीं, ठीक है? गलती हो जाती है, उसपे अपने आप को गिल्ट फ़ील ना करवाएँ, राइट? अ, अपने आप को मतलब वहाँ पे नीचा ना दिखाएँ, अपने आप को मतलब अपने अंदर जो कई बार अपन जो ये कर लेते हैं ऐसा इमोशनली कि यार ये मेरे से गलती हो गई यार, है ना? राइट? वैसा अपने आप को गिल्ट फ़ील नहीं करवाना है। उसको सीखना है, राइट? उससे सीखना है
और उसको तुरंत मतलब उसको खोज करके उससे सीख करके उसको हमेशा के लिए रिमूव कर देना है अपनी लाइफ से, राइट। वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए वो मिस्टेक, राइट। क्योंकि यदि हम मिस्टेक्स करते रहेंगे तो हमारी सक्सेस का टाइम बढ़ता जाएगा, राइट। जो हमने टारगेट्स ले रखे हैं, राइट, उनका टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा। यदि हमने 6 महीने का सोचा है तो उसमें हो सकता है 8 महीने भी लग जाए, 10 महीने भी लग जाए, 1 साल भी लग जाए। और ये आपने देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो लोग जितना ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं उनको उतना ही ज्यादा समय लगता है, राइट। और जो तुरंत उन मिस्टेक्स को सुधार लेते हैं तो वो उतना ही जल्दी आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनके रिजल्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरी टीम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो स्टार्टिंग में बहुत सारे मिस्टेक्स किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे लगभग ना के बराबर उनके वो मिस्टेक्स करते हैं, लगभग ना के बराबर, और जिसकी वजह से उनके अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट, जिसकी वजह से उनके अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट, फॉर बिकम विनर और सक्सेसफुल you will have to keep unwavering, unbreakable faith and high optimistic। आपको विजेता बनने के लिए, आपको सफल बनने के लिए, आपको अटूट विश्वास और उच्च आशावादी आपको बनना होगा। आशावादी मतलब आ, कोई भी रिजल्ट्स हमारे सामने रहते हैं, हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, राइट। अब एक पर्सन का माइंड वहां पे ये रहता है कि ये ज्वाइनिंग आएगी नहीं आएगी, ये ज्वाइनिंग आएगी नहीं आएगी, राइट। वो कंफ्यूजन में रहता है। और दूसरा पर्सन ज्वाइनिंग आएगी ही आएगी, राइट। या कोई पर्सन एक टारगेट ले लेता है कि मुझे 20 ज्वाइनिंग्स निकालनी है इस महीने के अंदर, राइट, या अगले 10 दिन के अंदर मुझे 10 ज्वाइनिंग्स निकालनी है, राइट। अब एक पर्सन फियर में रहता है, डर में रहता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कंफ्यूजन में रहता है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। एंड उसको आशावादी इंसान नहीं बोल सकते हैं, वो आशावादी इंसान नहीं है, वो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन नहीं है, राइट। और सफलता के लिए ये बनना जरूरी होता है, क्योंकि एक आशावादी इंसान ही उन चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। आशावादी होने का मतलब क्या है? चीजों को अट्रैक्ट करना, वो अपनी तरफ उन चीजों को आकर्षित कर रहा होता है। तो हमें आशावादी बनना होगा, उच्च आशावादी, केवल आशावादी नहीं, उच्च आशावादी, राइट। और अटूट विश्वास हमें रखना होगा कि यह अचीव होगा ही होगा, ये प्राप्त होगा ही होगा। और अपने प्रोसेस में लगे रहना है, अपने वर्किंग में लगे रहना है, राइट। और जो लोग इस चीज को करते हैं, इस चीज को फॉलो करते हैं, और उनको रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते ही होते हैं। और ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, और बहुत सारे लोगों को मैं ये बताता भी हूँ कि देखो, आप इसके बारे में पॉजिटिव जब सोच रहे थे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, राइट। और जब आप इसके बारे में मतलब कंफ्यूज थे तो ये आपके हाथ से चला गया, राइट, या ये काम आपसे नहीं हो पाया, राइट। तो ये मैं बहुत सारे लोगों को जो मेरे से पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं तो उनको मैं लाइव एग्जांपल के साथ में वो चीजें बताता हूँ कि देखो, आप यहाँ पे एनर्जी आपने थोड़ी लो करी, राइट, आपने थोड़ा भी होप छोड़ा, जिसकी वजह से वो परमानेंटली चला गया। लेकिन एनर्जीज काम करती हैं, और एनर्जी आप किस वे में आप दे रहे हो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप आशावादी होकर के उसको अट्रैक्ट करने की आप एनर्जी दे रहे हैं, या कंफ्यूजन स्टेट में है। यदि आप कंफ्यूजन स्टेट में रहेंगे तो आपके रिजल्ट 50-50 रहेंगे, हो भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, राइट। लेकिन जब आप उच्च आशावादी रहते हैं, हाई ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, तो वो नहीं तो दूसरी जो है उस टाइम पे आपकी सेटल हो जाएगी, राइट। मतलब रिजल्ट जो आप चाहते हैं ज्वाइनिंग के रूप में, चाहे इनकम के रूप में, किसी भी रूप में, राइट, वो आपकी कहीं ना कहीं से हो जाएगी, वो आ जाएगा आपके पास में। लेकिन आपको हाई ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आशावादी रहना है, राइट। अटूट विश्वास हमें रखना है। अटूट विश्वास का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अनब्रेकेबल, मतलब जिसको कोई तोड़ ही ना सके, आप खुद भी उसको तोड़ ना सकें, ऐसा विश्वास, राइट। अब जैसे कि हम कोई भी टारगेट ले लेते हैं 6 मंथ का, कि हमें इतना डॉलर का इनकम करना है, राइट।
अब जैसे कुछ लोगों ने टारगेट्स लिया है कि हमें $35,000 का इनकम करना है, हमें 30,000 डॉलर का इनकम करना है, राइट। किसी ने $50,000 की इनकम का टारगेट लिया है, राइट। किसी ने $70,000 की इनकम का टारगेट लिया है, राइट। किसी ने इससे ज्यादा भी, राइट। तो उसके ऊपर हमें अटूट विश्वास रखना है कि ये प्राप्त होगा ही होगा, और उस प्रोसेस में लग जाना है और उस चीज को फील करना है कि हाँ देखो ये चीजें अचीव हो रही है। जब भी कोई भी छोटा सा मूवमेंट, छोटा सा भी अचीवमेंट हो, या कोई ज्वाइनिंग हो, या पॉजिटिव गेस्ट आपके सामने आए, राइट, तो हाँ देखो ये चीजें काम कर रहे हैं, राइट, मेरा विश्वास काम कर रहा है। उन चीजों पे आपको काम करना है, राइट। सेवेंथ पॉइंट, many times we can't get a great start, then never be disappointed, rather make a new fresh start at that time। कई बार हम एक ग्रेट स्टार्ट नहीं कर पाते हैं या एक अच्छा स्टार्ट नहीं ले पाते हैं, राइट। तो हमें निराश नहीं होना है। जैसे कि मंथ के शुरुआत में कई बार होता है कि हमारा आधा सा मंथ ऐसे ही चला जाता है, तो हमें निराश नहीं होना है। बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि वो 10-15 दिन उनके थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, तो वो निराश होना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार ये 15 दिन ऐसे चले गए या 20 दिन ऐसे चले गए। निराश नहीं होना है। तुरंत ही एक फ्रेश स्टार्ट लें, अपनी प्लानिंग करें कि यार ये 10 दिन मेरे पास में बचे हैं, इन 10 दिन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें, वो फ्रेश माइंडसेट के साथ में। और यकीन मानिए जो 20 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर नहीं हो सकता, वो 10 दिन के अंदर हो जाता है। और ये हमने काफी बार हमारी जर्नी के अंदर, इस नेटवर्किंग जर्नी के अंदर ये हमने देखा भी है, राइट। पहले आपको पता है कि टारगेट्स के अकॉर्डिंग इनकम होती थी, राइट। हम जब प्रोडक्ट बेस में वर्किंग किया करते थे, तो वहां पे टारगेट्स के अकॉर्डिंग, या आपको टारगेट हिट करना होगा तभी आपको इनकम रिसीव होगा, राइट। और कई बार ऐसा होता था कि 20-22 तारीख तक हमें मतलब दूर दूर तक नहीं दिख रहा होता था कि ये टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा। लेकिन वहीं पर हम एक फ्रेश स्टार्ट करते थे, प्रॉपर प्लानिंग करते थे डायरी पेन के साथ में, और कि हाँ ये टारगेट इस तरह से ये काम करेंगे, और अपना एंड मोमेंट तक, अंतिम क्षण तक अपना बेस्ट देंगे। और यकीन मानिए उस प्रोसेस को फॉलो करने से वो हो जाता था। अब जैसे कि यहाँ पे किसी ने टारगेट लिया होगा 2 लाख के टर्नओवर का, किसी ने 5 लाख के टर्नओवर का, किसी ने 10 लाख के टर्नओवर का, राइट। अब हम बात करें 5 लाख के लिए या 10 लाख के टर्नओवर के लिए अपन को कितनी ज्वाइनिंग्स चाहिए, लगभग 5 लेवल से 25 ज्वाइनिंग्स, राइट। एंड तो अब उसके लिए वो प्रॉपर प्लानिंग करे, या कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसने 5 ज्वाइनिंग्स का टारगेट लिया है। अब 5 ज्वाइनिंग्स का टारगेट लिया है इंडिविजुअल पर्सन ने, तो उसके लिए अब प्लानिंग वो करे कि भाई 5 ज्वाइनिंग्स मुझे चाहिए, तो मैं 50 प्लान दिखा सकता हूँ। मेरे हाथ में क्या है, 50 प्लान दिखाना। 10 दिन में मैं 50 प्लान दिखा सकता हूँ, राइट। पर डे बेसिस में चार पांच प्लान करूंगा, और चार पांच प्लान में करूंगा तो वो चीज हो जाएगा। और यकीन मानिए मतलब यहाँ पे तो टारगेट से बहुत छोटे लेते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे इनकम ज्यादा हो जाती है, राइट। कम टारगेट के ऊपर भी, है ना, कम मेहनत के ऊपर भी ज्यादा इनकम हो जाती है। तो हम टारगेट ही बहुत छोटे लेके चलते हैं, 5 ज्वाइनिंग का, 10 ज्वाइनिंग का, राइट। एंड उन लोगों से पूछिए जहां पर उनको 5 लाख का टर्नओवर देना होता है, तब जाके 25 से 30 हजार रुपये इनकम निकल के आती है, राइट। और उसमें भी कहीं ना कहीं कंडीशंस होती है, और यदि कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो वो इनकम आपको रिसीव भी नहीं होगी, राइट। एंड उन एम्प्लॉयज को पूछिए जिनको अपनी सैलरीज के लिए टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं, राइट। उन्हें कितना मेहनत उन्हें करना होता है, राइट। उन प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्कर्स को आप पूछिए जिनको 70 हजार रुपए की इनकम के लिए 20 लाख रुपए का टर्नओवर करना होता है, 70,000 की इनकम के लिए, राइट। यहाँ पर आपको वो 60 से 70 हजार की इनकम 5 लेवल की 20 ज्वाइनिंग, मतलब सॉरी 5 लेवल की 5 ज्वाइनिंग से हो जाता है, राइट। बहुत ईजी है। एंड उन लोगों से पूछिए जिनको 60-70 हजार की इनकम लेने के लिए 20 लाख का टर्नओवर करना होता है, और वो उसको करते भी हैं, राइट।
वो उसके लिए जी जान लगा देते हैं, नहीं दिख रहा होता है, बहुत सारे परेशानी होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहती हैं, रिजेक्शंस बहुत ज्यादा मिलते हैं हम कंपटीशन के चलते हैं, लेकिन वो अंतिम क्षण तक उसके लिए लगे रहते हैं, राइट। और मेरा मानना ये है कि यहाँ पर आप वर्किंग कर रहे हैं तो अपने आप को मतलब उस तरह से, जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग में होता है, राइट, कि यार 20,000 अपने, सॉरी 20 लाख का अपने को टर्नओवर देना है, तो वो माइंड में वो क्लियर करके चले। यहाँ पे तो वो सिस्टम अच्छा है जहाँ पे इनकम अपने को बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन हमें मेहनत बाहर मार्केट के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, राइट। और बाहर मार्केट के अकॉर्डिंग हम मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए हमें उम्मीद से बढ़ के रिजल्ट मिलेंगे, उम्मीद से बढ़ के हमें रिजल्ट मिलेंगे। हमें मेहनत बाहर मार्केट के अकॉर्डिंग करनी है और रिजल्ट यहाँ पर आप देखेंगे, मतलब मैं बोलूँ तो आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे, जिनकी आपने आशा भी नहीं करी होगी और उम्मीद भी नहीं करी होगी, ऐसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, राइट। एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है मेरे शुरुआती दिन इस बिजनेस के अंदर, मेरे मतलब खून के अंदर वो मेहनत थी, राइट। और मुझे पता है कि मैं कितनी कम इनकम के लिए कितनी मेहनत किया करता था, राइट। और वो मेहनत मैंने करी और मैंने 30 to 40 डेज के अंदर यहाँ पे जो इनकम रिसीव करी, लगभग 90,000, राइट। तो हमारा पॉइंट था कि यदि हम ग्रेट स्टार्ट नहीं कर पाए कभी तो निराश ना हो, तुरंत ही प्लानिंग बनाएं, उसी टाइम पर एक अच्छा स्टार्ट लें, राइट। और उस एक्शन में जुट जाएं, उस प्लानिंग एक्शन में आप जुट जाएं, ठीक है। और यदि ये चीज आप करेंगे तो आपका कभी टाइम बर्बाद नहीं होगा, आपका कभी माइंड खराब नहीं होगा, राइट। इस तरीके से यदि आप वर्किंग करते हैं तो, राइट। नेक्स्ट 8 पॉइंट, डोंट कर्स योरसेल्फ एंड डोंट कंप्लेन अबाउट एनीवन एल्स, बी करेजियस एंड सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव पर्सन। अपने आप को कोसे नहीं, राइट, कि अरे यार तूने ये कर दिया, अरे यार आ, तेरे से ये मिस्टेक हो गया, इसकी वजह से ये टारगेट छूट गया, ये रिजल्ट आ सकता था, राइट। अपने आप को कोसे नहीं। और यकीन मानिए जब अपने आप को कोसते हैं तो हम अपनी खुद की एनर्जी डाउन कर रहे होते हैं, तो अपने आप को कभी कोसे नहीं। और किसी के बारे में कंप्लेंट नहीं करें, किसी व्यक्ति के आ, बारे में शिकायत ना करें कि उसकी वजह से ये हो गया, राइट, उसकी वजह से ये मुझे ये नहीं मिल पाया। ये चीजें हमें नेगेटिव एनर्जीज दे रही होती हैं, राइट। बी करेजियस, साहसी बनना है, एंड सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन हमें बनना है, अति सकारात्मक सोच वाला, अति सकारात्मक सोच वाला, सकारात्मक नहीं अति सकारात्मक। मैं किन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर आप तो समझ सकते हैं, स्पेशली मेरी वोकेबुलरी के अंदर मैं किन वर्ड्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। मैंने आपको बोला कि ज्वलंत इच्छा, राइट, एंड मैं आपको बोल रहा हूँ अति सकारात्मक, सकारात्मक नहीं अति सकारात्मक, मतलब आसपास कोई भी नेगेटिव टॉक करे तो वो आपको छुए भी नहीं, या आपका अपलाइन या आपका डाउनलाइन या कोई भी पर्सन आपके लक्ष्य के बारे में आपको कुछ भी बोले कि ये आप नहीं कर सकते, या मतलब कोई भी पर्सन, दुनिया को कोई भी पर्सन, आपका मतलब करीबी से करीबी इंसान, मतलब कि आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, राइट, आपको कोई भी करीबी से करीबी पर्सन क्यों ना हो, वो आपको अपने आपके लक्ष्य के लिए हतोत्साहित करें तो भी आप, अरे नहीं मैं करके दिखाएगा, है ना, मैं ना रुकने वाला, राइट, मैं करके दिखाएगा, ये अति सकारात्मक सोच, ये एटीट्यूड, ये नजरिया हमारे अंदर होना चाहिए, राइट। कुछ लोग आ, कुछ लोगों के कहने से या उनके द्वारा मतलब बोले गए कुछ वर्डिंग्स से अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं, राइट, या अपने आप को कमजोर फील करवाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आसपास में
या फैमिली के कुछ पर्सन आपके बिजनेस के बारे में कुछ गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या ऊपर नीचे कुछ बोल देते हैं, या कुछ भी तर्क वितर्क दे देते हैं, राइट? या आपकी पावर का अंडर एस्टिमेट करते हैं, राइट? आपकी पावर को और आपके बिजनेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग अपने आप को कमजोर कमजोर फील करवाना स्टार्ट कर देते हैं। वो नहीं करना है। एंड अति सकारात्मक, सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अति सकारात्मक, राइट? नेक्स्ट, 9th पॉइंट, इट इज रॉन्ग टू कंसीडर योर सेल्फ अनलकी फॉर फेलियर। अपने आप को असफलता के लिए भाग्यहीन समझना बिल्कुल गलत है, राइट? आपने आपको जो भी छोटे मोटे फेलियर्स मिल रहे या मिलते हैं, राइट, तो उसमें अपने आप को ऐसा ना बोलें कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, राइट? अरे ये तो मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं ना। ये गरीबों की लैंग्वेज होती है, राइट? मतलब जब मैं गरीब बोलता हूँ तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ, उन लोगों की तरफ इशारा करता हूँ जो दिमाग से गरीब है। बहुत सारे लोगों के पास में बहुत पैसा रहता है लेकिन दिमाग से गरीब रहते हैं, राइट? वो सक्सेसफुल लाइफ मतलब उनके पास में बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ रहता है, लेकिन फिर भी वो असफल इंसान होते हैं खुद की नजरों में और दुनिया की नजरों में, राइट? क्योंकि वो अपने आप को कोस रहे होते हैं कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास में पैसा आ भी गया तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। आपने बहुत सारे मतलब देखा होगा लोगों को कि उनके पास में सब कुछ है, लेकिन अरे क्या मतलब इस पैसे का, है ना? जब बेटे ही हमको ये नहीं कर रहे या मतलब ये खुशी नहीं दे रहे, या हमारे ये लोग ही ऐसे हैं, राइट? मतलब बहुत सारी तरह की चीजें आप सुनते होंगे, राइट? तो किसी भी चीज के लिए मतलब किसी भी टर्म्स में आपको कोई भी फेलियर मिल रहा है तो उसके लिए अपने आप को भाग्यहीन समझना बिल्कुल गलत है। ये विजेता का एटीट्यूड नहीं होता है, ये विनर पर्सन का एटीट्यूड नहीं होता है। विद द करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हायर वर्निंग डिजायर, इवन द seemingly impossible become possible। यानी अपने करेज, साहस से, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से, और हायर बर्निंग डिजायर, उच्च ज्वलंत इच्छा से असंभव सा प्रतीत होने वाला लक्ष्य, असंभव से प्रतीत होने वाली चीज भी संभव हो जाती है, राइट? तो इसलिए अपने आप को कोसे नहीं, अपने आप को भाग्यहीन ना समझे, राइट? कोई भी छोटा मोटा फेलियर मिल रहा है, यकीन मानिए कि यदि हम हमारे अंदर साहस है, यदि हम हमारे अंदर साहस रखते हैं और आत्मविश्वास रखते हैं और एक हायर वर्निंग डिजायर हम रखते हैं, तो असंभव सा प्रतीत होने वाला लक्ष्य भी संभव हो जाता है। तो इसलिए कभी भी ये गलत धारणाएं अपने मन के अंदर, अपने माइंड के अंदर ना बनाएं, राइट? नेक्स्ट, 10th पॉइंट, डोंट बी एनेक्सियस अबाउट योर सक्सेस। अपनी सफलता के प्रति आशंकित ना रहें, अपनी सफलता के प्रति आशंकित ना रहें, मतलब उसके ऊपर डाउट ना करें। नेवर डाउट ऑन योर सक्सेस। अपनी सक्सेस के ऊपर कभी डाउट ना करें, राइट? कि ये होगा नहीं होगा, राइट? डाउट में नहीं जाना है कभी, क्योंकि डाउट वाली कंडीशन उस तरह से होती है जिस तरह से दीमक लकड़ी के अंदर होती है। जिस तरह से दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, उसी तरह से डाउट वाली कंडीशन इंसान को खोखला कर देती है, राइट? तो कभी डाउट में जाना ही नहीं है। और देखो, यहाँ पे आप कैलकुलेशन से लगा लिया करो ना कि यार डाउट में जाना अच्छा है या डाउट में ना जाना अच्छा है। समझ रहे हो? और डाउट में जाकर क्या होगा? नुकसान ही होगा। तो डाउट में क्यों जाएं, राइट? यदि मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा डाउट करते हैं या शुरुआत में डाउट होता है कि यार होगा नहीं होगा, तो वहां पर ये ऑब्जर्व करें कि यार डाउट में जाने से मेरा क्या फायदा है, राइट? लेकिन मैं यदि डाउट में नहीं जाता हूँ तो उस चीज को अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये फैक्ट है, जो विनर लोग जो रहते हैं उनके अंदर ये चीज नहीं होती है, वो कंफ्यूज नहीं रहते हैं अपनी सक्सेस के प्रति,
अपने लक्ष्य के प्रति कि होगा ही होगा, राइट, करके ही रहेंगे, वो उनके अंदर रहता है। वो आशंकित नहीं रहते अपने सक्सेस के प्रति, वो डाउट में नहीं रहते, वो संदेह नहीं करते अपनी सफलता के लिए, राइट। अपनी सफलता पर वो कभी संदेह नहीं करते हैं। एग्जाम योर प्रोसेस, इसी के अंदर आपको डाउट नहीं करना है, अपनी प्रोसेस को जांचना है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, राइट। और क्योंकि कई बार डाउट इसलिए आता है इंसान के माइंड में कि वो काम कर रहा होता है, उसको कई बार रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि अपने प्रोसेस को एग्जाम कीजिए, उसको जांचिए क्या मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है। अपने मेंटोर के साथ में बैठिए, अपने मेंटोर के साथ में बैठ करके उसके ऊपर उसका जांच विश्लेषण कीजिए कि मैं किन चीजों को इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। और उन चीजों को इम्प्रूव करके आगे बढ़िए, लेकिन कभी डाउट मत कीजिए। नेक्स्ट, इसी के अंदर प्रॉपर राइट थिंकिंग मेक्स द पाथ टू योर सक्सेस क्लियर। एक उचित चिंतन, एक उचित चिंतन आपकी सक्सेस के रास्ते को स्पष्ट कर देता है। आप उस टाइम पर क्या चिंतन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। उस टाइम पर आप चिंतन क्या कर रहे हैं? हम आपके माइंड में कोई डाउट आया, राइट, आप वर्किंग कर रहे थे उस टाइम पर, राइट, और उस टाइम पर आप चिंतन क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सही चिंतन आपकी सक्सेस के रास्ते को स्पष्ट कर देता है, क्लियर कर देता है, और आपको दिखने लग जाता है कि हाँ ये ऐसी तरह से अचीव हो सकता है। और कई बार आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप खुद ही खुद के बेसिस पे लगे हुए होते हैं और कई बार रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपने मेंटोर के साथ में बैठते हैं तो वो चीज आपको दिखने लग जाती है जो उससे पहले आपको नहीं दिख रही होती है, राइट। जो लक्ष्य आपको दूर दूर तक वो असंभव से प्रतीत हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे आप अपने मेंटोर के साथ में अपनी काउंसलिंग करते हैं तो या अपने टारगेट्स की काउंसलिंग करते हैं तो आपको प्रॉपर एक रास्ता दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ यार, इस रास्ते पर चलकर ये चीज अचीव की जा सकती है, राइट। नेक्स्ट, 11th पॉइंट, कीप डिस्टेंस फ्रॉम पीपल विथ नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव मतलब नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखना है, राइट। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बना करके रखना है, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो जिंदगी में सफल होते ही नहीं है, राइट। लेकिन जो लोग सफलता की राह पर हैं, सफलता की राह पर अग्रसर व्यक्तियों को, लोगों को बिना मांगे अपनी राय देकर हतोत्साहित भी करते हैं। जो नकारात्मक लोग होते हैं वो खुद तो अपनी जिंदगी में सफल नहीं होते हैं, लेकिन साथ में जो सफलता की राह पर अग्रसर जो लोग हैं उनको बिना मांगे राय देने पहुंच जाते हैं और राय देकर हतोत्साहित करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक है, डिस्टेंस बना करके रखें। अब हो सकता है कि वो आपके आसपास ही हो सकता है वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हों, राइट। अब वहां से आप वैसे तो दूरी नहीं बना सकते, लेकिन माइंड से मतलब उनकी बातों को माइंड नहीं करना, इग्नोर करना है, राइट। इग्नोरेंस आप रख सकते हैं वो चीजें, या उस तरह से आप मान लीजिए ये एक नेगेटिव गेस्ट है, राइट, एक नेगेटिव गेस्ट है, अ, और एक नेगेटिव गेस्ट के प्रति हम या मतलब उस नेगेटिव कोई नेगेटिव गेस्ट है तो उसकी बातों को हम कितना सीरियस लेते हैं ये हमें खुद को पता है, राइट। हमें पता है उसको नॉलेज नहीं है इसलिए वो नेगेटिव है, राइट। तो चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, राइट, मैं उस डीप लेवल तक आपको लेके जा रहा हूँ कि आपके कितने ही करीबी इंसान क्यों ना हो। कुछ लोग मैं देखता हूँ कि कोई पर्सन है ना, कोई लड़की है, उसके बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया कि ये काम आपको नहीं करना है, वो बिजनेस छोड़ देती है, राइट। या कोई लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया कि ये काम नहीं करना है, वो बिजनेस छोड़ देते हैं। कोई पर्सन है, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, वो बिजनेस छोड़ देते हैं, राइट। एंड या कोई हाउस वाइफ है तो उनके मिस्टर ने मना किया तो बिजनेस छोड़ देते हैं। देखो हर एक चीज
समझाई जा सकती है। हर एक पर्सन इंसान ही होता है, राइट? उसको समझाया जा सकता है। यदि आप सच में विजेता बनना चाहते हैं तो वो आपके अंदर वर्निंग डिजायर यदि होगी तो वो सामने वाले को दिख भी जाएगी, राइट? एंड यदि आपका वो क्लोज पर्सन है। बाकी मार्केट में बहुत सारे नकारात्मक सोच वाले लोग रहते हैं, उनसे हमें डिस्टेंस बना के रखना है, क्योंकि वो खुद तो अपने जीवन में असफल होते ही होते हैं। उसके साथ में जो लोग सफलता की राह पर अग्रसर होते हैं, सफलता की राह पर चल रहे होते हैं, उनको भी हतोत्साहित करने का काम करते हैं, राइट? एंड लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के साथ में आप लिख सकते हैं, राइट? लक्ष्य के अनुरूप योजनाबद्ध कार्यनीति, लक्ष्य के अनुरूप योजनाबद्ध कार्यनीति सकारात्मक एवं दूरदर्शिता सोच के साथ कामयाब होने का जज्बा लिए किया जाने वाला कठोर परिश्रम आपको सफलता की बुलंदियों पर अवश्य पहुंचा देगा। सोच के देखिए, इन दो लाइनों के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, मतलब पूरी ट्रेनिंग का सार छुपा हुआ है। एंड दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, लक्ष्य के अनुरूप, अपने लक्ष्य के अनुसार योजनाबद्ध कार्यनीति, जो लक्ष्य को जो चाहिए वो उस तरह की योजनाबद्ध कार्यनीति, एक्शन प्लान, वो सकारात्मक एवं दूरदर्शिता सोच के साथ में, मीन्स पॉजिटिव एंड विजनरी थॉट प्रोसेस के साथ में कामयाब होने का जज्बा लिए, मतलब कामयाब होने का, सफल होने का जुनून लिए किया जाने वाला कठोर परिश्रम, किया जाने वाली की जाने वाली कड़ी मेहनत आपको सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा देगी, राइट? हमें योजनाबद्ध एक्शन प्लान रखना है, सकारात्मक सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना है, विजनरी हमें रहना है। आज का नहीं, आज के 3 साल बाद का सोचना है कि आज के 3 साल बाद जिंदगी क्या होगी। आ, आम लोग, आम इंसान आज का सोच के चलते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, केवल वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हैं, वर्तमान के चैलेंजेस को देखते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन जो विजनरी लोग हैं वो आज का नहीं, आज के 3 साल बाद क्या होगा ये सोच के चलते हैं। आप सोच के देखिए कि जो भी लोग हैं जिन्होंने आविष्कार किए हैं, यदि वो वर्तमान की परिस्थितियों से, जो चैलेंजेस से घबरा जाते हैं, तो क्या वो आविष्कार संपन्न हो पाते? थॉमस एल्वा एडिशन बल्ब का आविष्कार करना स्टार्ट किए, हजारों बार फेल हुए, हजारों बार फेल हुए, राइट? एंड यदि उस बीच में वो रुक जाते हैं, उन चैलेंजेस से वो घबरा जाते हैं, तो क्या सफल हो पाते? आज दुनिया उनको जान पाती? नहीं। उन्होंने वो सपना देखा और उनका विजन क्लियर था कि उनको उस विजन तक पहुंचना है, उस टारगेट तक पहुंचना है, और उसको देख के वो एंजॉय के साथ में वो लगे हुए रहते थे अपने वर्किंग के अंदर, राइट? वो अ, वर्तमान की परिस्थितियों को नहीं देखते थे, वो देखते थे क्या उसके बाद में जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, जो मुझे रेस्पेक्ट मिलेगी, वो उसको फील किया करते थे हम। और उस फीलिंग के साथ में वो अपने इनोवेशंस के अंदर वो जुटे हुए रहते थे, राइट? राइट ब्रदर्स, राइट? दुनिया हंसती थी। सोच के देखिए आप, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एंड यहाँ तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो न्यूज़पेपर्स ने बहुत गलत गलत छापना स्टार्ट कर दिया कि देश भुखमरी में मर रहा है और इनको रॉकेट छोड़ने का सूझा है, राइट? मतलब बहुत सारे, मतलब हस्तक्षेप। लेकिन उनको पता था कि वो काम कंप्लीट होने के बाद में उनको क्या मिलने वाला है, राइट? और वही कारण है आज उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, राइट? तो मेरे भाई उसकी कीमत हमें चुकानी होगी। एंड ये ऑब्स्टेकल्स, ये चीजें बीच में आएंगी आएंगी, लोग चाहे परिस्थितियां, चाहे अदर चैलेंजेस, वो आएंगे ही आएंगे। एंड हमारा विजन कितना स्ट्रांग है, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? और जितना स्ट्रांग विजन हमारा होगा, उतनी बड़ी कामयाबी हम हासिल कर पाएंगे। अब सोच के देखिए कि अब किसी इंसान ने 100 करोड़ का टारगेट लिया है, राइट? अब उसको कोई गेस्ट मना कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? आप सोच के देखिए, क्या 1 करोड़ का भी किसी ने टारगेट लिया है, उसका कोई गेस्ट उसको मना कर रहा है, या उसके कुछ दोस्त उसका मजाक बना रहे हैं, राइट? उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? उसका एटीट्यूड ही नेक्स्ट लेवल पे रहेगा भाई, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और वो एक्शंस उसके ऑटोमेटिक एक्शंस होंगे, उसको मतलब ऑटोमेटिकली अंदर से वो आएगा कि यार ये मुझे करना है, ये एक्शन मुझे करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाना है, उसके अंदर से आएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि मुझे 1 सीआर पे पहुँचना है, मुझे 10 सीआर पे पहुँचना है, मुझे 100 सीआर पे पहुँचना है, मुझे उसके लिए एक्शन करने हैं। वो ऑटोमेटिक, वो टारगेट, वो उसका विज़न है, उससे काम कर पाएगा वो। खुद उसका काम करने का मन नहीं भी होगा ना, मतलब उसका आलस उसको पीछे खींचेगा ना, फिर भी वो विज़न उसका उससे काम कर पाएगा, राइट? और यकीन मानिए जिनके पास में एक्चुअल में विज़न होता है, उनके अंदर आलस आता ही नहीं है, राइट? जिनके पास में विज़न होता है, क्लियर विज़न होता है, स्पष्ट विज़न होता है, वो उनको लगता नहीं है वो काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो एन्जॉय के साथ में काम कर रहे हैं, राइट? वो काम को एन्जॉय कर रहे हैं, राइट? वो एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। उनको काम काम लगता ही नहीं है, राइट? एंड अब सोच के देखिए क्योंकि वो जानता है इस चीज़ को कि इस प्रोसेस में मैं सीखूँगा, इस प्रोसेस में मैं अपने आप को डेवलप करूँगा। मैं माना कि 100 या 1000 या 10,000 प्लान मैं दिखाता हूँ, तो उस प्रोसेस में मैं क्या इंसान बन जाऊँगा। पैसा तो मैं कमाऊँगा ही कमाऊँगा, लेकिन उस प्रोसेस में मैं इंसान जो बन जाऊँगा, राइट? एंड मैं जो भी एक्टिविटीज़ करूँगा, मैं लोगों से बातचीत करूँगा, उस प्रोसेस में जो मेरा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, वो नेक्स्ट लेवल होगा। वो उन चीज़ों के बारे में सोच के खुश होता है, एन्जॉय करता हूँ उन चीज़ों को। और जब अलग-अलग कैटेगरी के गेस्ट मिलते हैं, उनसे जो बात करता है, वो अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, वो अंदर ही अंदर हँसता है, राइट? कि अच्छा ये डायमंड टाइप का, ये चिड़ी टाइप का, ये हुकम टाइप का, राइट? ये पान टाइप का, राइट? वो अंदर ही अंदर मतलब वो खुश होता है कि अच्छा ये इस कैटेगरी का है, राइट? वो आपने वो वीडियो देखा होगा ना कैसे-कैसे लोग मिलेंगे, सोनू शर्मा सर का, है ना? वो रील उसके माइंड में चलना स्टार्ट हो जाती है, अच्छा ये ऐसा और और बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे वक्तव्य ऐसे करते हैं गेस्ट, राइट? वो खुद को उसको हँसी आती है मतलब यार क्या सोच का लेवल क्या है सामने वाले का, राइट? तो जब आपके पास में एक स्पष्ट स्पष्ट विज़न होता है, क्लियर विज़न होता है, तो आपको प्रोसेस करने में मज़ा आता है, राइट? तो इसलिए क्लियर विज़न रखें कि पहुँचना कहाँ है आपको। और जब आपको ये क्लियर है कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो ऑटोमैटिकली आपकी वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको मेहनत मेहनत लगती नहीं है, आपको मज़ा आता है, राइट? आपको मज़ा आता है उस प्रोसेस में। बाकी आज के लिए इतना ही और मेरी फर्स्ट लाइन को आप याद रखिएगा, जो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोली थी, इफ यू शाइन लाइक द सन देन यू हैव टू बर्न लाइक द सन। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो आपको सूरज की तरह जलना भी होगा। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और मैं एक गारंटी के साथ में आपको बोल सकता हूँ, यदि इन चीज़ों को आपने फ़ॉलो किया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपका ये अगले 10 दिन का टारगेट हो, चाहे आपका 1 महीने का टारगेट हो, चाहे आपका अगले 6 महीने का टारगेट हो, चाहे आपके अगले 3 साल का टारगेट हो, चाहे आपका अगले 5 साल का टारगेट हो, चाहे आपकी पूरी लाइफ़ के जो भी टारगेट्स हों। इन चीज़ों को आप माइंड में रखिएगा और जब-जब आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, इस ट्रेनिंग को खोल करके आप देख लेना, राइट? आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएँगी। और यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं एक बार, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन जस्ट अ मिनट।